हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की इंटरेस्टिंग अपडेट। वेल, आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी प्रिशा के साथ, जो कि शॉपिंग के लिए जाएगी। तभी उसकी नज़र पड़ेगी गोपाल पर और वो देखेगी कि उसके पापा शॉपिंग मॉल में साड़ी खरीद रहे हैं। प्रिशा को लगेगा कि शायद पापा ने दिवाली की शॉपिंग माँ के लिए पहले ही शुरू कर दी है। और यहाँ पर जैसे ही प्रिशा उनके पास जाने ही वाली होगी, लेकिन उससे पहले जीपीएस वहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर प्रिशा नहीं कंफर्म कर पाएगी कि जीपीएस जो साड़ी खरीद रहे हैं वो उसकी माँ के लिए है या फिर किसी और रीज़न के लिए। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष अपनी रिकॉर्डिंग फिनिश करता है और सब उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। यहाँ पर परम भी उसकी परफॉर्मेंस के लिए ताली बजाता है और उसकी वॉइस क्वालिटी की तारीफ करता है। और फिर वो रुद्राक्ष को टीज करते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कल रात की नाइट तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास रही। रुद्राक्ष कहता है कि कहाँ यार, प्रिशा को उन फूलों से एलर्जी है जो तुमने अरेंज करवाए थे। यहाँ पर परम को बिल्कुल पता नहीं होता कि प्रिशा को एलर्जी है, इसलिए वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं आइडिया था, अदरवाइज़ मैं फूलों को नहीं डलवाता। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे बीच में रात को कुछ हुआ नहीं तो तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो आज? तभी रुद्राक्ष कहता है कि हाँ, कल रात की रात बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर थी, लेकिन आज प्रिशा ने मेरे लिए बहुत ही रोमांटिक सा कुछ सरप्राइज़ प्लान किया है और आज वो मेरे लिए स्पेशल डेट तैयार करने वाली है। रुद्राक्ष यहाँ पर कहता है कि लेकिन तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं था, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज शाम के लिए। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष के पास एक मैसेज आता है जिसमें प्रिशा उसे लोकेशन बताती है और टाइम बताती है आने का। रुद्राक्ष देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो टाइम पर होटल पहुंच जाता है। होटल पहुंचकर रुद्राक्ष रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि वेयर इज प्रिशा। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बताती है कि वो उनका रेस्टोरेंट में वेट कर रही है। जैसे ही रुद्राक्ष जाता है, वो एक मॉडर्न सी ड्रेस पहनकर बैठी होती है लड़की, और वो बहुत ही ज़्यादा ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी होती है, जिसे देखकर रुद्राक्ष अज्यूम कर लेता है कि नहीं, ये प्रिशा नहीं हो सकती। तभी वो वेटर से कहता है कि क्या आपने मेरी वाइफ प्रिशा को देखा है? वेटर कहता है कि हाँ, वो वहाँ बार में बैठी है। रुद्राक्ष उस लड़की के पास जाता है और बहुत ही हैरानगी से कहता है एक्सक्यूज़ मी। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, वो प्रिशा ही होती है। कि देखकर रुद्राक्ष के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रिशा का ऐसा अवतार देखने के लिए मिलने वाला है जो आज से पहले इस सीरियल में हमने नहीं देखा है। यहाँ पर प्रिशा अपने आप को ईशा के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, तो रुद्राक्ष कहता है कि अगर तुम ईशा हो तो फिर मैं भी रूडी हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक ले सकता हूँ और तुम्हारे साथ पी सकता हूँ? प्रिशा यहाँ पर कहती है कि तुम्हें पता है मैं ये सब नहीं करती। और रुद्राक्ष भी प्रिशा के करीब जाकर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम कुछ ऐसा करने वाली हो तो मैंने फर्स्ट नाइट का प्लान तुम्हें बहुत पहले ही हैंड ओवर कर दिया होता। प्रिशा कहती है कि अभी तो रोमांस स्टार्ट भी नहीं हुआ है और तुम इतनी जल्दी सब सेटिस्फाई हो गए। चलो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और वो उससे अपने रूम का इशारा करके चली जाती है। और जैसे ही प्रिशा चली जाती है, रुद्राक्ष यहाँ पर जाने वाला होता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे घेर लेते हैं सेल्फी क्लिक करने के लिए। इधर प्रिशा रूम में वेट कर रही होती है रुद्राक्ष का। लाइट ऑफ होती हैं। तभी एक आदमी रूम में घुसता है और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देता है। प्रिशा बेड पर लेटी होती है। प्रिशा अज्यूम करती है कि रुद्राक्ष कमरे में आया होगा और उससे बात करना शुरू करती है। जैसे जैसे वो आदमी प्रिशा के नज़दीक आता है और उसका चेहरा दिखता है, प्रिशा उसका चेहरा देखकर इतनी बुरी तरह से चीखती है और उस पर सारा सामान फेंकना शुरू कर देती है। कहती है कि तुम कौन हो? मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी। रुद्राक्ष भी यहाँ गलत रूम में एंटर कर जाता है और वो कहता है कि प्रिशा जल्दी से वॉशरूम से बाहर आओ, मुझे तुम्हें देखना है। तभी वहाँ पर एक औरत वॉशरूम से बाहर निकल कर आती है और वो कहती है कि वाओ रुद्राक्ष, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। रुद्राक्ष को वो गले लगाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्राक्ष डर कर भाग जाता है। प्रिशा अपने रूम से, रुद्राक्ष अपने रूम से, दोनों भागते भागते एक दूसरे से गैलरी में टकरा जाते हैं। यहाँ पर वो आदमी कहता है प्रिशा से कि मैंने सुना था रूम सर्विस बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस तरीके की होगी ये तो मुझे आइडिया ही नहीं था, मुझे ये रूम सर्विस बहुत अच्छी लगी। प्रिशा कहती है बकवास मत करो, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, तुम गलत रूम में आ गए हो और जाओ यहाँ से। इधर रुद्राक्ष प्रिशा भागते भागते एक दूसरे में टकरा जाते हैं और तभी वो आदमी और औरत अपने अपने रुद्राक्ष और प्रिशा को हासिल करने के लिए उनके पीछे पीछे भागते हैं। रुद्र प्रिशा कहते हैं कि हम लोग शायद गलत रूम में एंटर हो गए थे। तभी यहाँ पर प्रिशा उन दोनों हस्बैंड वाइफ निकलते हैं, वो जो अनजान लोग होते हैं, मतलब जो रुद्र के रूम में लड़की होती है और जो प्रिशा के रूम में आदमी होता है, वो आपस में हस्बैंड वाइफ होते हैं। और ये देखकर
वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रिशा यहाँ रुद्राक्ष को चिल्लाती है और कहती है कि तुम रॉन्ग रूम में क्यों चले गए, तुम्हें नहीं पता मेरा रूम उधर है। तभी वो रियलाइज़ करता है कि शायद उसने गलत चाबी ले ली थी, इसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। प्रिशा कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, और ये दोनों जाने का डिसाइड करते हैं। बाद में फ्लो में यहाँ पर प्रिशा कन्फेस कर लेती है कि मुझसे भी कुछ नहीं होगा, मैं भी हार मान चुकी हूँ, और हमारे ये फर्स्ट नाइट का प्लान मुझसे बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बना। आई एम सॉरी रुद्राक्ष। यहाँ पर रुद्राक्ष भी मान लेता है प्रिशा की बात, और इन दोनों की फर्स्ट नाइट अभी भी नहीं हो पाती। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।